हेलो डियर फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल जीके हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन के सामने है। आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे जुड़े नहीं हैं और जितने भी स्टूडेंट के फ्रेंड्स अभी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की, तो भाई उनको शेयर कर दो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। तो आपको बताना है भाई कि अगर यहाँ पर पूछा है कि यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी ताजमहल। ठीक है, क्या बताना है? ताजमहल बताना है भाई, राइट आंसर है आपका ये। ठीक है, इसे 1983 में, ठीक है 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सारनाथ स्तूप दिया है। ये बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन वर्तमान में ये यूनेस्को की सूची में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? भारत माता मंदिर भाई कितने स्टूडेंट हैं जो देखे हुए हैं? भारत माता जो मंदिर है आपका वो वाराणसी में स्थित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी मंदिर, यानी क्या बताया भाई? भारत माता मंदिर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर पर स्थित है, परिसर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा कराया गया था। इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को उत्कीर्ण किया था? तो आपको बताना है भाई कब किया था? 2017 में। ठीक है, 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि कुंभ मेले में उत्कीर्ण किया था। राइट आंसर आप लोगों को बता देना है 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो आपका है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोगों को भी बता देना है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। ठीक है, और अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसको बनवाया गया था, यानी कि 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़वाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? देखिए शास्त्रीय नृत्य शैली भाई इनमें से कौन सी है? तो आपको बता देना है कथक। कथक आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आप लोग बिल्कुल करेक्ट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किए करते हैं? तो आपको बताना है भाई क्या? आगरा में। ठीक है, आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, और ये 10 द्विवर्षीय वार्षिक उत्सव है। ठीक है, द्विवर्षिक वार्षिक उत्सव है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लोकनाथ इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। पार्क स्टील कोलकाता में है, हजरतगंज लखनऊ में है, और लोखंडवाला। तो भाई इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है? लोकनाथ इलाहाबाद, पंडित हरि प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है भाई? आपने बता दिया। इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जुलाई को हुआ था। 1 जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए जो लोकनाथ के इलाके में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, तो भाई कौन है जो बनारस घराने से संबंधित है? पंडित किशन महाराज। क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन डी बताएंगे, पंडित किशन महाराज। ठीक है, तो भाई ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो भाई इनमें से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, श्रीदेवी आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायिका थी। ठीक है, और इन्हें विशेष रूप से ठुमरी की रानी भी कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, ठुमरी की रानी किसे? सिद्धेश्वरी देवी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बधाई कौन सी विद्या है? देखिए जो बधाई है वो कौन सी विद्या है? तो आपको बताना है कि बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? देखिए लठमार होली जो आपकी है वो बरसाना में मनाई जाती है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? ठीक है, देवत्व का गुणगान करता है भाई, कौन सा ऐसा गीत है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रसिया। ठीक है, रसिया आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रसिया विशेष रूप से होली के त्यौहार के दौरान गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है भाई, उत्तर प्रदेश का लोक प्रमुख गीत कौन सा है? तो आपको बताना है क्या? बिरहा। ठीक है, बिरहा जो आपका होता है वो प्रमुख लोकगीत माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बाटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? देखिए बाटेश्वर मेला की बात कर रहा है, तो बाटेश्वर मेला जो आपका है वो आगरा में आयोजित किया जाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगरा जिले के यमुना नदी के तट पर, ठीक है, बाटेश्वर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। और बाटेश्वर को अपने 101 ठीक है शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए लखनऊ महोत्सव जो है आपका वो नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। भाई हमने गलत पढ़ दिया, रामलीला और रासलीला दिया है। ठीक है, पहले हमने रास पढ़ दिया। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण किसका है? तो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का। ठीक है, उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो आपको बताना है तेल का दीपक। क्या करती है भाई? लेकर तेल का दीपक लेकर डांस करती है, नृत्य करती है। ठीक है, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा वृंदावन का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है कठपुतली नाच। ठीक है, कौन सी नाच भाई? कठपुतली नाच। ये जो कठपुतली नाच होती है ना, ठीक है, वो किससे संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है, क्या बताएंगे? राजस्थान से संबंधित है, तो आप लोगों को ऑप्शन बी लगा देना है। ओके, चरकुला जो आपका है वो ब्रज क्षेत्र है, मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र है, रासलीला भी ब्रज क्षेत्र है, लेकिन कठपुतली नाच राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। देखिए कुंभ मेला जो आपका होता है भाई वो 12वें और अर्ध कुंभ मेला वो 6वें साल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? भाई लोग सोहर वगैरह कब करते हैं, कब गाते हैं? जब बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, तो सोहर गाया जाता है, खुशी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो आपको बताना है भाई, अभी आपको मैंने बताया है सोहर। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। क्या बताएंगे भाई? पाई डंडा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी,
ठीक है। देखिए ये यहाँ पर मार्शल आर्ट पर जो आधारित है, पाई डंडा नृत्य मार्शल आर्ट, ठीक है, ये युद्ध कला है एक, ठीक है, जिसे गुजरात के डांडिया नृत्य के समान माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं। देखिए जो सफ़ेद धागे से कढ़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हस्तकला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए कढ़ाई शैली के लिए भाई कौन सा प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कि चिकनकारी आपका राइट आंसर ही है। देखिए क्वेश्चन आपका वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाले चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन सी लखनऊ पर। कहाँ पर किया जाता है भाई, लखनऊ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताना है जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता भी है, तो कजरी क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कजरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। और इसे मुख्य रूप से मानसून सावन के महीनों में गाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रोगों में बंदिशों की रचना की है, तो भाई आपको बताना है क्या प्रेमदास, प्राण प्रिया, सबरंग या दर्पण, तो आपको बताना है प्राण प्रिया। क्या बताएंगे, प्राण प्रिया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, देखिए प्राण प्रिया उन्होंने अपनी कई बंदिशों रचना की रचना प्राण प्रिया के उपनाम से की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो भाई उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, तो आपको बताना है भाई ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि गीधा नृत्य। गीधा नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है, तो भाई है कहाँ का, तो आपको बताना है पंजाब का, ठीक है। कहाँ का है, पंजाब का है, बाकी सारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, तो आपको बताना है रवि, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंगों के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो भाई ऐसा देखने को आपको मिर्ज़ापुर में बहुत मिलेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, तो भाई नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको बताना है क्या, सीतापुर में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, तो भाई कौन सी शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, आपको बताना है कथक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला मथुरा से स्टेज सीलिंग का प्रारंभिक कला है, स्टेज सीलिंग का प्रारंभिक कला है, तो आपको बताना है सांझी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी सांझी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए नौटंकी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, तो आपको बताना है भाई कि सूर्य चंद्रमा की तो की जाती है, साथ साथ आपको बृहस्पति को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो आपका है वो वाराणसी में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है। देखिए विशालतम और बहुउद्देशीय संग्रहालय जो है वो कौन सा है, आपको बताना है राज्य संग्रहालय जो लखनऊ में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, ठीक है। और उसकी स्थापित कब हुई थी, उसको स्थापित किया गया था, कब किया गया था, तो आपको बोलना है कि भाई 1863 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1863 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात कर रही है, तो आपको बताना है कानपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, तो उसकी जो नींव रखी गई थी वो किस वर्ष में इसकी नींव रखी गई थी, तो बताना है भाई 1927 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 1927 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में की हुई थी। देखिए भाई, किस वर्ष में हुई थी कानपुर में, तो आपको बताना है भाई क्या, कानपुर की जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी, इसीलिए आपका जो राइट आंसर बताया जा रहा है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो 1887 में हुई थी, याद रखिएगा। और याद रखना एक बात भी, 23 सितंबर की डेट है आपका, ठीक है। इनका जो उपनाम है, पहले पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, यानी कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ठीक है। क्या कहा जाता था, पहले इन्हें कहते थे भाई ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट के नाम से भी इन्हें पहले जाना जाता था। 1873 में सर विलियम मेयोर द्वारा मेयोर सेंट्रल कॉलेज की नींव रखी गई, बाद में विश्वविद्यालय के रूप में इसे विकसित कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपको बताना संस्कृत। संस्कृत जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट है, यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, BHU का पूर्ण रूप अगर हम बताएंगे आपको, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बताएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं, तो आपको बताना है लखनऊ में। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, आपको बोलना है चित्रकूट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कम्फर्ट्स स्थित है। तो आपको बताना है क्या, लखनऊ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। देखिए, भारत कला जो भवन है वो कहाँ पर स्थित है, बनारस में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जिसे CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो भाई CARI जो है वो किस शहर में स्थित है, बरेली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बरेली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, औद्योगिक अविशलता, ठीक है, अविशलता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो औद्योगिक अविशलता विज्ञान शोध केंद्र जो आपका है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, ठीक है, वो किसने की थी, आपको बताना है भाई। ऑप्शन आपका सी है, गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। क्या बताएंगे भाई, सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी होगा।
ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इस महान कार्य में उन्हें डॉक्टर एनी बेसेंट और काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अभी आपको मैंने बताया कि 1916 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। BHU किस शहर में स्थित है? देखिए BHU आपका घूम घुमाकर क्वेश्चन वही है, आप बता सकते हैं कि जो BHU है वो आपका किस शहर में है? वाराणसी में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है भाई, देखिए मूर्ति के लिए या सिरेमिक के लिए, कला इतिहास के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा, पूछ रहा है कि छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया जाता है। तो भाई देखिए ये फैशन डिज़ाइनिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जो फैशन डिज़ाइनिंग है, ठीक है, इसके लिए उन्हें नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। जो फैशन डिज़ाइनिंग होता है, ठीक है, यानी कि अप्लाइड आर्ट होता है, वो व्यावसायिक और लागू कला अंतर्गत आता है, जो ललित कला अकादमी के प्राथमिक कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो लखनऊ में 8 फरवरी 1962 को, ठीक है, 8 फरवरी 1962 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? देखिए पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय नहीं है, तो आपको बताना है भाई, आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय, ये जो है वो विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, और 1970 में, कब हुई थी भाई? 1970 में हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये झांसी में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ में है, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये आपका ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको बोलना है भाई, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी अभी मैंने बताया था आपको कि 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1962 को हुई थी। ठीक है, और ये लखनऊ में ऐतिहासिक स्मारक लाल बहादुरी भवन में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भाई स्वतंत्रता सेनानी जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो भाई मराठा राजा के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो आपको बताना है छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में। ठीक है, 1966 में छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? देखिए काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो स्थापना की गई थी वो शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 10 फरवरी, ठीक है, 10 फैब को की गई थी 1921 में। ठीक है, 1921 में। इसके जो संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता इनके संस्थापक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? देखिए सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा शहर में। इसकी भी जो स्थापना की गई थी वो 1963 में की गई थी।
1963 में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कथन पर ध्यान देना है आपको। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर आपका देखिए क्या कह रहा है। नंबर कह रहा है कि वह ग्राम सभा द्वारा अब दुरुस्त किया जा सकता है। 2 आपका कह रहा है पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अभ्यस्त किया जा सकता है। थर्ड कह रहा है कि वह साधारण बहुमत से अभ्यस्त किया जा सकता है। फोर्थ कह रहा है वो 2/3 बहुमत से अभ्यस्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर थर्ड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वह साधारण बहुमत से अभ्यस्त किया जा सकता है, ठीक है, नहीं, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए साधारण बहुमत नहीं, 50% प्लस पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा, ठीक है, बाकी आपके सारे सही हैं, ठीक है। 2/3 बहुमत से अभ्यस्त किया जा सकता है, ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1, 2, 4, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और 4 आपका सही है, थर्ड आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नीचे उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई देखिए शंपूर्णानंद, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं शंपूर्णानंद। ये जो शंपूर्णानंद थे 1954 से लेकर 60 तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पे लिख दे रहा है इनका, यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है 1954 से लेकर 60 तक, ठीक है। शंपूर्णानंद थर्ड नंबर पे थे, ठीक है, याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी जो 1963 से 1967 तक, ठीक है, चौथे नंबर पे थी। चरण सिंह की बात करेंगे तो चरण सिंह जो थे वो प्रथम कार्यकाल थे 1967 से लेकर 68 तक प्रथम कार्यकाल थे ये, ठीक है। और कमलापति त्रिपाठी की बात करेंगे तो ये 1971 से लेकर 73 तक। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपको बताना है कि 3142 आपका ये होगा, 31242, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है, ये आप सभी को पता है। प्रथम आपका हिंदी है, लेकिन कब घोषित किया गया आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है 1989 में, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। और हिंदी को जो घोषित किया गया है वो 1947 में घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए अम्बेडकर नगर जो आपका है वो अकबरपुर, ये राइट है। गौतम बुद्ध नगर जो आपका दिया है नोएडा, ये भी आपका राइट है। संत कबीर नगर जो आपका है खलीलाबाद, ये भी आपका राइट है। कानपुर देहात आपका कानपुर बोल रहा है, लेकिन कानपुर देहात आपका क्या हो जाएगा? अकबरपुर माती होगा, ठीक है, अकबरपुर माती आपका यह होगा, ना कि कानपुर होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। तो भाई आपको देखना है यहाँ पर गलत के लिए कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो गलत भाई आपका कौन सा है यहाँ पर? चलिए चेक कर लेते हैं। अमेठी आपका दिया हुआ है, ये गौरीगंज राइट है। सोनभद्र आपका दिया हुआ है, रॉबर्ट्सगंज, ये भी आपका राइट है। कुशीनगर पडरौना, ठीक है, तो ये भी आपका राइट ही है। कौशाम्बी वैशाली, तो भाई कौशाम्बी वैशाली ये गलत है, कौशाम्बी मंझनपुर होगा, ठीक है। वैशाली प्राचीन भारत का एक शहर जो वर्तमान भी बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो मैंने आपको बताया कौशाम्बी वैशाली होगा, कौशाम्बी वैशाली का मतलब कि ये मंझनपुर इसका मुख्यालय है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का वास्तविक मुख्यालय मंझनपुर में है, ठीक है। और वैशाली प्राचीन भारत का एक शहर था, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो याद रखिएगा आप लोग।
जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है? तो भाई उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा नहीं है आपको ये देखना है। तो आपको बताना है सी देहरादून, ठीक है। देहरादून जो आपका है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। यह उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपको बताना है भाई उत्तर प्रदेश। क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। तो कुल सीमाएं कितनी है उत्तर प्रदेश में? कुल 9, ठीक है। 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? ठीक है, चरणों में से एक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है भाषा परीक्षण। क्या बताएंगे? भाषा परीक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक एक चीज़ को समझिएगा। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट, इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता यानी कि दौड़, मानक ऊंचाई और सीना की जांच की जाती है, ठीक है। सेकेंड आपका दिया है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। तो 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होने की जांच की पात्रता के रूप में की जाती है। आयु पात्रता, एज एलिजिबिलिटी, भर्ती के लिए एक निश्चित आयु सीमा जैसे 18 से 25 वर्ष निर्धारित होती है, ठीक है। भाषा परीक्षण, यूपी पुलिस की आधिकारिक चयन प्रक्रिया में अलग से कोई भाषा परीक्षण जैसे कि भाषा बोलने या लिखने का विशिष्ट टेस्ट नहीं होता है। लिखित परीक्षाओं में हिंदी भाषा का एक अनुमांग सेक्शन जरूर शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, भाषा परीक्षण होगा। यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, तो भाषा परीक्षण का कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह होता है? तो आपको बताना है भाई मछली। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है? आपको बताना है नीला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोत्तरी बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की कितनी ज़रूरत होती है? तो आपको बताना है भाई कि यहाँ पर 25 मिनट में 4.58 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है पुरुषों में, महिलाओं में 2.4 14 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है टोटल 8 जोन होते हैं, पुलिस जोन 8 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए, भारतीय वन सेवा और तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है 1966, ठीक है। 1966 आपका राइट आंसर है, ओके। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1966 को हुई थी। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत गठित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में भारत के 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है, पहला आपका जो है वो है IAS, सेकेंड आपका जो है IPS, थर्ड आपका जो है IFS, ठीक है, IFS याद रखेंगे। IFS जो 1966 में तीसरी सेवा के रूप में जुड़ी है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, जितने स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, सारे लोग IAS और IPS का फुल फॉर्म क्या होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है भाई इनमें से इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो बी होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। आंसर आप लोग बी लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है
कि जो आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, UPPRPB, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, ठीक है। ये जो होता है वो जैसे कि कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इस तरह की भर्ती है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो आपका यूपीएससी जैसे कि आपका ये अखिल भारतीय सेवा आईपीएस के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं, तो आपको बताना है 6 अनुभाग हैं। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो वित्त निगम मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। इसका जो कार्यकाल है वो 14, ठीक है, बटे 88 सिविल लाइंस कानपुर में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ है, ठीक है, कर वैट लागू हुआ है तो कब लागू हुआ है आपसे ये पूछ रहा है। आपको बताना है 1 जनवरी 2008 से, ठीक है, 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश ऑड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई यहाँ पर किस वर्ष पारित किया गया है, 1948 1948 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, तो ए लगा दीजिए आप लोग। देखिए और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 18 अक्टूबर 1948 को विधान परिषद द्वारा 5 नवंबर 1948 को पारित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, अधिनियम उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस होते हैं जो कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। बहुत ही अलग क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अराजपत्रित की बात कर रहा है, ठीक है। जो अराजपत्रित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन गैजेटेड, ठीक है, श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री, रंग, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनका जो नियम होता है वो पुलिस रेगुलेशन के अनुसार पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों की जो वर्दी का पैटर्न होता है, ठीक है, वो निर्धारण करता है पुलिस महानिर्देशक, यानी कि डीजीपी, ठीक है, डीजीपी, याद रखेंगे डीजीपी, क्योंकि पूरे राज्य बल में वर्दी में एक रूपता और अनुशासन बना रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो राइट आंसर पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, पुलिस महानिर्देशक, ठीक है, पुलिस महानिर्देशक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ था वो 18 जून 2001 को हुआ था, इसीलिए आपका राइट आंसर भी ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 कह रहा है लखनऊ योजना संबंधित है, ठीक है, लखनऊ योजना किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है सड़कों से, ठीक है, लखनऊ योजना सड़कों से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है, तो आपको बताना है भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है, ठीक है, ज्ञानदीप शिक्षा योजना की बात आपसे कर रहा है, तो आपको बताना है क्या, 2002 सितंबर 2002 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी यानी कि टेक्निकल और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो आंसर आप लोग सी बता दीजिएगा।
कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो भाई आपको बताना है कि जो कल्प योजना होता है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, रविंद्र शुक्ला द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है। आपसे ये पूछ रहा है तो आपको बताना है क्या, देखिए कब आरंभ किया गया, 1995 में, ओके। 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया है और इसका मेन उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देना, उनकी उपस्थिति में सुधार के साथ साथ उन्हें बेहतर पोषण प्रदान करना, ठीक है। लेकिन बाद में सितंबर 2007 से इसे उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये नाम भी बदल गया था, ठीक है, नया नाम हो गया था 2021 से। क्या नाम रखा गया था? पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो आपको बताना है भाई उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान है ये कब शुरू हुआ है? 2000 ईस्वी में शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो भाई परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था वो दिसंबर 2005 में, ठीक है, दिसंबर 2005 में शुरू किया गया है। आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है भाई? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, बी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ठीक है, तो आपको बताना है जो ग्रीन परियोजना है, ठीक है, वो 2001 में है, ठीक है। केंद्र परियोजना 2005 में और द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है वो 2001 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है आपका ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, न कि केंद्र सरकार की, ठीक है। और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है, जो आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो है वो केंद्रीय योजना है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, जो ये आपका ये है ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा स्वस्थ बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्वावलंबन की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको बताना है कि महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये योजना जो है वो मुख्य उद्देश्य इसका है महिलाओं को विभिन्न प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक व्यवसाय में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी, तो आपको बताना है 15, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, तो बी लगा दीजिए आप लोग, करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 40 उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, ठीक है। फर्स्ट आपका दिया है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु। सेकंड आपका दिया है विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निमित्त। नेक्स्ट है चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल के प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर दिया है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु। सेकंड आपका दिया है देखिए सेकंड यानी फोर्थ देखिए सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचित हेतु। तो आपका यहाँ पर देखिए फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड और थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है गैसू हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी, ठीक है। कब आरंभ की गई थी आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंवला, ठीक है। आंवला में आरंभ की गई थी, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी, 2001 में हुई थी। 2001 में आरंभ हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाकर ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 95 नंबर देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सेकेंड आपका कह रहा है ये लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब इनमें से देखिए कौन सा सही है। तो देखिए कथन एक ही जो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम मुख्य का उद्देश्य राज्य में लघु और मध्यम श्रेणी उद्योगों को स्थापना, ठीक है, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि ए और दो दोनों सही है, ठीक है, दोनों आपका सही है। ये लघु और मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों की वित्तीय सहायता प्रदान करना और लघु और मध्य स्तरीय उद्योगों के वित्तीय सहायता प्रदान करना, दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई इनमें से किसका वित्तीयकरण नहीं करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। ऑप्शन बी आप लोग लगा लीजिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है। तो आपको बताना है भाई इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, वो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, वर्तमान राज्यपाल। उन्होंने 29 जुलाई 2019 को यह पद संभाला था, ठीक है, 2019 को यह पद उन्होंने संभाला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है श्री टी.वी. राजेश्वर, श्री टी.वी. राजेश्वर, ये 2004 से, ठीक है, 2004 से लेकर 9 तक इस प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। होर्मासजी पेरोशो मोदी, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है होर्मासजी पेरोशो मोदी जो दिया हुआ है ये 1949, ठीक है, 1949 से 52 तक, ओके। नेक्स्ट आपका दिया है श्री बी.एल. जोशी, श्री बी.एल. जोशी, ये 2000 क्या हो जाएगा भाई 9 से 14 तक, ठीक है, 14 तक इस पद पर ये रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, गोरखपुर मठ के अध्यक्ष इनमें से भाई आपको बताना है कौन थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, योगी आदित्यनाथ। क्या, योगी आदित्यनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे क्या लगा लीजिए भाई, डी लगा लीजिए, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ पर जो पूछा गया है आपका,
ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये इन्होंने कार्य किया था और लगातार सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री भी ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो भाई आपको बताना है किस योजना की शुरुआत की गई थी। गंगा हरितिमा योजना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा हरितिमा योजना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया था। तो भाई उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया था, जालौन। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जालौन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टॉप 100 क्वेश्चंस बता दिए गए जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं।